जय भोले की। भाइयों बहनों एवं मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। भाइयों, एक किसान के पास एक बैल था। वो गहरे सूखे कुएं के अंदर गिर पड़ा और वहाँ पे घंटों रोता रहा। किसान उसकी आवाज़ सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। आखिर किसान ने निर्णय लिया कि इसको यहीं पे दफना दिया जाए, क्योंकि बैल बहुत ही बूढ़ा हो चुका। तो उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया, फावड़े से उन्होंने मिट्टी डालनी चालू कर दी। डालते रहे मिट्टी। थोड़ी देर के बाद किसान ने झांक के देखा कि देखूं तो क्या पोजीशन है उसकी। उसने देखा तो देखते ही उसका तो चक्कर से आ गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है। उसने देखा कि जो बैल है उसके ऊपर जो मिट्टी डाली जा रही है, वो जो मिट्टी जाती थी वो उसकी पीठ के ऊपर जाती थी। वो थोड़ा सा हिलता था। हिलने के बाद में उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था। गिराने के बाद में वो उसके अपना पैर ऊपर ले आता था, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो ऊपर आ जाता था। और ऐसे ही करता रहा वो। और थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे मिट्टी डलती गई, वैसे ही वैसे बैल जौन सा है ऊपर आता रहा, क्योंकि वो अपने पीठ के ऊपर जो मिट्टी होती थी उसको पीठ को हिलाता था, मिट्टी नीचे चली जाती थी। फिर वो अपने पैर को ऊपर उठाता था और पैर उस मिट्टी के ऊपर आ जाता था। तो इस तरीके से वो बहुत ऊपर आ गया। जिस समय ऊपर आ गया तो उसने एक छलांग लगाई और छलांग लगा के बाहर आ गया और अपनी जान बचा ली। भाइयों, ये एक कहानी है। एक्चुअल में ये सच्ची कहानी है। हमारे जीवन के अंदर भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं और हम जौन सा है आत्मसमर्पण कर लेते हैं, चाहे हमारी आयु कुछ भी क्यों ना हो। अगर कोई जवान लड़का होता है, जिस समय वो पढ़ लिख के बाहर निकलता है स्कूल से, तो वो ये सोचता है कि मैं ये व्यापार करूँगा। व्यापार करने लगता है तो समाज के लोग आ जाते हैं। चाहे तो ये समझ लीजिए वो ईर्ष्या के तौर पे आ जाते हैं, द्वेष भावना के तहत आ जाते हैं कि ये व्यापार करने लग गया है और ये बड़े रईस हो जाएंगे। तो उसकी व्यापार की जौन सी हैं परेशानियां, दिक्कतें उनके आगे खड़े कर देते हैं, माँ बाप के आगे, और उनका हौसला डाउन कर देते हैं। अगर वो किसी नौकरी में जाता है तो तब भी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बच्चा कुछ नहीं है, ऐसे नौकरी में कुछ नहीं रखा है। तो मॉरल डाउन कर देते हैं। भाइयों, मेनली ये जो चीज़ है, जवान लड़कों के अलावा हमारी आयु कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितने भी हम उम्र में बड़े हो जाएं, हो सकता है कि उस उम्र के अंदर हमें शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम आ जाती हैं, आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। जैसे कि इस समय चाहे किसी की कुछ भी उम्र क्यों ना हो, लॉकडाउन के दरमियान लोगों के व्यापार डाउन हुए। तो इसलिए क्या है कि हर आदमी, आस पड़ोस, समाज, अरे ये छोड़ो, व्यापार कुछ नहीं है, किसी के देने हैं तो रहने दो, क्या कर रहा है, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब नहीं भी दिए तो क्या है। वो गलत रास्ते पे ले जाते हैं और हम लोग क्या है उनकी बातों में आके आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने को, सोचते हैं ये बात सही कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें अपने व्यापार में, हमें अपनी नौकरी में, अगर नौकरी से रिटायरमेंट हो गया है तो हम और भी कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा करते रहें और अपने जीवन को अपने असूलों के हिसाब से चलाएं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम ऐसा करें बड़ी उम्र में जिससे कि हमारे आदर्श, हमारे संस्कार खराब हो जाए। हमें उनका ध्यान रखते हुए अपने को हारना नहीं है।
हमें ये नहीं करना है कि अब तो हमारी उम्र हो गई, इस उम्र में अब हमें क्या करना है, अब तो प्रभु के पास जाना ही है। ठीक है, प्रभु के पास जाना है, लेकिन अपने को आप जवान बनाए रखें और ऐसे काम करें कि आप जो सा नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन जाएं, आप मिसाल बन जाएं कि देखिए 80 साल की उम्र में भी उस व्यक्ति ने क्या नया व्यापार जमा दिया, या वो इतनी समाज सेवा में जुटा हुआ है। इस तरीके के हमें मापदंड अपने जीवन के अंदर रखने चाहिए, ना कि हमें अपने को गिरा लेना है, हमें गिव अप नहीं करना है, आत्मसमर्पण नहीं करना है किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी उम्र किसी भी तरीके से कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमें जीवन जीने की एक इच्छा अपने अंदर रखनी है कि हमें हर तरीके से अपना जीवन अच्छा करना है, अपना सफल बनाना है और काम में जुटना है और नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा पैदा करना है। भाइयों, अगर ये मेरी बातें आप सबको अच्छी लगती हों तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों को कहें कि वो जौन सा है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी ये सारी चीज़ें लगती हैं तो कमेंट के अंदर जय भोले की ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे मनोबल मिलेगा, मुझे ये लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। और दूसरा, मेरा एक चैनल और आता है बुजुर्गों के प्रभावशाली टोटके एवं उपाय, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी की किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन उपायों से करके आप उन परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। जय भोले।